ये हैं दुनिया के वो 5 मशहूर मुस्लिम लीडर जिन्हें साजिश के तहत सजाए मौत दे दी गई। ये मुस्लिम लीडर एक वक्त पूरी दुनिया की राजनीति का केंद्र बिंदु थे। इनके फैसले दुनिया का रुख बदल दिया करते थे। वर्चस्व की लड़ाई में जब दुनिया इनसे जीत नहीं पाई तो इन्हें साजिश के तहत मौत के घाट उतार दिया गया। साजिश के तहत शहीद किए गए मुस्लिम लीडरों की लिस्ट में पहला नाम सद्दाम हुसैन का आता है। इन्हें आज भी इराक का सबसे लोकप्रिय हुक्मरान कहा जाता है। सद्दाम हुसैन ने इराक के लिए जो किया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। उनकी दौरे हुकूमत में इराक साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आसमानों पर पहुंच गया था। उनकी दौरे हुकूमत में ही इराक आधुनिक मिसाइलों को बनाने में कामयाब हो पाया। सद्दाम हुसैन की बढ़ती लोकप्रियता और उनकी कामयाबियों को देखते हुए अमेरिका ने साजिश के तहत उन पर 148 लोगों को मारने और परमाणु हथियार रखने का इल्जाम लगाकर मुकदमा चलाया। सद्दाम हुसैन फिलिस्तीन की आजादी के समर्थक थे और ये बात भी अमेरिका और उसके सहयोगियों को नागवार गुजरती थी। 30 दिसंबर 2006 को अमेरिका के इशारे पर सद्दाम हुसैन को फांसी देने का आदेश दे दिया गया। सद्दाम हुसैन को जिस दिन फांसी दी गई वो बकराईद का दिन था। मुसलमान एक तरफ जानवरों को कुर्बान कर रहे थे तो अमेरिका सद्दाम हुसैन को। फांसी पर चढ़ते वक्त सद्दाम के माथे पर एक भी शिकन न थी। उनकी जबान पर कुरान की आयतें जारी थी। उनके दाएं हाथ में कुरान थी तो बाएं हाथ में तस्बीह व मुसल्ला। फांसी पर चढ़ने से पहले उन्होंने कुरान जल्लाद के हवाले की और अल्लाह अकबर के नारे के साथ फंदे पर पहुंच गए। सद्दाम ने उस कपड़े को भी पहनने से मना कर दिया जो आमतौर पर फांसी के वक्त पहनाया जाता है। सद्दाम को आज भी दुनिया हीरो के रूप में देखती है। साजिश के तहत शहीद किए गए मुस्लिम लीडरों की लिस्ट में दूसरा नाम शाह फैसल का आता है। सऊदी अरब अगर आज इतना ताकतवर है तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ शाह फैसल का है। सऊदी अरब में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से लेकर मोबाइल और टीवी को लाने का काम शाह फैसल ने ही किया था। उनके ही दौर में OIC की रूपरेखा तैयार की गई जो 57 मुस्लिम देशों का सबसे बड़ा संगठन है। बेल्जियम सहित दुनिया के बहुत से देशों में इनके कहने पर ही मस्जिदें बनाई गई। शाह फैसल अमेरिका को उसकी औकात दिखाने वाले पहले राजनेता थे। 1973 में अरब इजराइल जंग के दौरान जब अमेरिका ने सऊदी अरब को धमकी दी कि अगर तुमने तेल सप्लाई शुरू नहीं की तो हम तेल के कुओं पर बमबारी कर देंगे, तुम्हें जंगलों में रहने पर मजबूर कर देंगे, तब शाह फैसल ने जवाब दिया कि तुम तेल के बगैर जी नहीं सकते, चल नहीं सकते, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि हम रेगिस्तान से आए हैं। हमारे पुरखों ने खजूर और दूध पर जिंदगी गुजार दी। हम पीछे जाकर फिर से वहीं से जिंदगी शुरू कर सकते हैं, लेकिन किसी बेगुनाह का खून नहीं बहने देंगे। अगर बात फिलिस्तीन की है तो वो आजाद होकर रहेगा। शाह फैसल दिन ब दिन अमेरिका के लिए खतरा बनते जा रहे थे। पहली बार कोई मुस्लिम राजनेता था जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका को आंखें दिखाई थी। यही वजह है कि अमेरिका ने CIA की मदद से एक मीटिंग के दौरान उनकी हत्या करवा दी। उनकी हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उनका भतीजा फैसल बिन मुसाद था। कहा जाता है कि वो एक CIA एजेंट था और अमेरिकी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा था। साजिश के तहत शहीद किए गए मुस्लिम लीडरों की लिस्ट में तीसरा नाम मोहम्मद मुर्सी का आता है। ये लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए मिस्र के पहले राष्ट्रपति थे। मोहम्मद मुर्सी ने राष्ट्रपति बनने के बाद मिस्र में इस्लाम के प्रचार प्रसार का बड़े पैमाने पर काम किया और उनकी यही अदा मुस्लिम विरोधी देशों को पसंद नहीं आई। मोहम्मद मुर्सी खुद एक हाफिज कुरान थे और उन्होंने मिस्र को इस्लामी विचारधारा के तहत चलाने की कोशिश की और उनकी यही कोशिश उनकी मौत की वजह बन गई। अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगी देशों ने मोहम्मद मुर्सी और उनकी पार्टी मुस्लिम ब्रदरहुड पर विरोधी नेताओं और पत्रकारों को कत्ल करने का इल्जाम लगाकर उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। वजह बस यही थी कि मोहम्मद मुर्सी इस्लामी विचारधारा को पसंद करते थे। मोहम्मद मुर्सी सहित 105 नेताओं पर कत्ल का मुकदमा चला और फिर उन्हें अचानक बगैर बताए फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। मोहम्मद मुर्सी दुनिया के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने नासा में काम किया। ये नासा के स्पेस शटल को बनाने वाले वैज्ञानिकों में से थे। इन्होंने कई सालों तक मिस्र की अल जकाजिक यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं दी। साजिश के तहत शहीद किए गए मुस्लिम लीडरों की लिस्ट में चौथा नाम मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी का आता है। मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी तानाशाह थे, डिक्टेटर थे, क्या थे, इस पर बहस बाद में, लेकिन लीबिया को बर्बाद करने और उन्हें कत्ल करने में यूनाइटेड नेशन से लेकर नाटो और दुनिया भर के मुस्लिम विरोधी देश शामिल थे। मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी ने 40 सालों तक लीबिया पर हुकूमत की और लीबिया को तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। वो दुनिया के उन राजनेताओं में से थे जिन्होंने कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म को रिजेक्ट कर एक नई पॉलिटिकल थ्योरी को जन्म दिया और बताया कि कैसे इस्लाम दुनिया की तरक्की की वजह बन सकता है।
कज़ाफी के इन्हीं विचारों और उनकी लिखी गई द ग्रीन बुक के बाद ही उनके खिलाफ साजिशों का सिलसिला शुरू हुआ और फिर 2001 में आंदोलनकारियों द्वारा उनकी हत्या करवा दी गई। जिस समय मुअम्मर कज़ाफी को कत्ल किया गया उस समय लीबिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे विकसित देश था। कज़ाफी के शासन में ना तो बिजली का बिल पड़ता था और ना ही बैंकों में ब्याज, शादी के लिए वजीफा मिलता था, खेती के लिए मुफ्त बीज और संसाधन दिए जाते थे और तो और लीबिया पर कोई विदेशी कर्ज नहीं था। लेकिन आज लीबिया पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। साजिश के तहत शहीद किए गए मुस्लिम लीडरों की लिस्ट में 5वां नाम यासिर अराफात का आता है। यासिर अराफात ने अपनी पूरी जिंदगी फिलिस्तीन की आजादी और उसकी संप्रभुता के लिए कुर्बान कर दी। उन्होंने दुनिया के हर बड़े मंच पर फिलिस्तीन की आजादी की मांग की। उन्होंने फिलिस्तीन की आजादी के लिए पैलेस्टाइनियन नेशनल अथॉरिटी जैसे संगठन की स्थापना की जो आज भी फिलिस्तीन में आजादी की जंग लड़ रहा है। यासिर अराफात नोबेल प्राइज जीतने वाले पहले फिलिस्तीनी मुसलमान थे। यासिर अराफात भारत के सबसे बेहतरीन दोस्तों में से थे। वो इंदिरा गांधी को अपनी बहन मानते थे। अराफात पहले शख्स थे जिन्हें किसी राष्ट्र का लीडर न होते हुए भी संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। यासिर अराफात की लोकप्रियता और उनके अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को देखते हुए वर्ष 2004 में इजराइल ने पोलोनियम जहर देकर उनकी हत्या करवा दी। यासिर जब तक जिंदा रहे इजराइल कभी फिलिस्तीनियों का नरसंहार नहीं कर पाया। अगर वो थोड़े दिन और जिंदा रहते तो फिलिस्तीन आजाद हो चुका होता। इन सब के अलावा अनवर सादात, मोहम्मद नजीबुल्लाह, हुस्नी मुबारक और उमर मुख्तार जैसे बहुत से राजनेता और लीडर गुजरे जिन्हें साजिश के तहत मौत के घाट उतार दिया गया। आज भी अगर कोई मुस्लिम राजनेता खुलकर अपने अधिकारों या दुनिया भर में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों की बात करता है तो विरोधी देश या तो वहां पर सत्ता परिवर्तन करवा देते हैं या फिर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। तुर्की जैसे देश में रज्जब तैयब एर्दोगान के खिलाफ रचा गया षड्यंत्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वैसे इनमें से किस लीडर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। एक मुसलमान होने के नाते इस वीडियो को लाइक और शेयर